बाय AGBR? आप लोग आंसर दे सकते हो मुझे। क्यों भाई? क्योंकि AGBR गिव्स द बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। थैंक यू दोस्तों, योर आंसर इज Schottky and Frank also is A, 1 and 2. Clear? Good. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट? भाई एफिशिएंट पैकिंग का क्या मीनिंग हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैकिंग किस में होता है? ये सब में से कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? सर सबसे ज़्यादा पैकिंग देखो सिंपल है, SCP, BCC, FCC, HCP और CCP, ये सब लोग विलेन हैं। चलो भाई पैकिंग एफिशिएंसी में पूछ रहा हूँ आपको। SCP सिंपल क्यूब में कितनी थी पैकिंग एफिशिएंसी? चलो आप लोग लिखोगे कमेंट्स में। SCP सिंपल क्यूब भूल गए सब कुछ? नहीं चलेगा ऐसा? नहीं पता है आपको? पागल लोग हो तुम। अरे भाई हमने नहीं, ऐसा आंसर नहीं चाहिए उर्मिक, मुझे वो चाहिए SCP के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? जिया राइट, ऊपर राइट, 52 पॉइंट, यस 52.4% एग्जैक्ट है, 52.4% था। अच्छा BCC का मैं पूछ रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब वो बताओ जल्दी यार, ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है कुछ भी करके। 67 नैतिक, 68 ध्रुविल, अब 69 मत बोलना, इट इज़ 68%। वेरी गुड उपल, चलो हो गया ये। और HCP CCP और इसमें कितना था? 74%। आपकी स्क्रीन पे तीनों वैल्यूज लिखी है हमने, तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है दोस्तों। उसका कैलकुलेशन भी हमने वीडियो में दिखाया है, तो दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कर लो ना। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में है? अब बता, अब आपका आंसर सही रहेगा क्या? HCP एंड BCC वो 74 और 68, HCP एंड CCP यस 74, BCC एंड CCP 68 एंड 74, BCC एंड सिंपल तो नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन योर आंसर विल बी B। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। अब चलो आगे, यही सेम क्वेश्चन है आपके सामने। द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर बाय, अभी बात हुई थी वही क्वेश्चन है। BCC 68% है, तो एम्प्टी कितना होगा भाई? ऊपर ऐसा नहीं होकर चलेगा ना। हाँ 100 - 68 हो जाएगा 32% एम्प्टी स्पेस। सो योर आंसर इज B। चलो आगे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर HCP? चलो HCP के लिए कौन सही नहीं है? HCP के लिए क्या सही नहीं है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हाँ दोस्तों होता है। HCP या CCP और FCC में जब मॉलिक्यूल को अरेंज किया जाता है तो ऐसे सेम साइज़ के 6 एटम उसके अराउंड में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। सो ये 2D के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। लेकिन हम 3D की जब बात करते हैं
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसके ऊपर 3 रहते हैं ऐसे और नीचे 3 रहते हैं ऐसे, तो टोटल नंबर ये ऊपर वाले और ये नीचे से हैं, तो टोटल जो है वो 6, 3 ऊपर 3 नीचे और 6 उसके सरफेस में। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। HCP, BCC, CCP, पैकिंग एफिशिएंसी ऑल्सो 74, वो भी हमने देख लिया। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्डेड बाय स्पीयर ऑफ थर्ड लेयर, यस और नॉट। चलो आपको HCP पूछा है स्पेसिफिक केस में, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ये जो आया, ये ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट किया, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर रखा आपने, तो दूसरे लेयर में आपको कुछ दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था? तो उसमें सर हमें ऊपर से देखेंगे तो एक T की लाइन दिख रही थी और एक O की लाइन दिख रही थी। तो ये T और O क्या है, मैं सिंपली अभी आपको एक बैठे हैं तो रिवाइज करवा ही लेता हूँ। दोस्तों ये जो दिख रहा है ना आपको, 3 बॉल्स हैं, एक दूसरे के टच होने चाहिए, हाँ टच होने चाहिए, और उनके बीच में जो जगह दिख रही है दैट इज़ योर ट्राइगोनल वॉइड। याद रख लेना इसको, ट्राइगोनल, जैसे ट्राइगोनल बना कि नहीं, यस। अब अगर ये ट्राइगोनल वॉइड को हम ढकते हैं किससे, तो अगर अलग कलर से ढक लेते हैं सपोज, तो नहीं आया कलर, तो ये आपका नीचे से दिखेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसको अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो वो ऊपर दिखेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये नीचे बना टी वॉइड। अब मुझे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाना है, तो ये टेट्राहेड्रल सॉरी ये कौन सा है, तो ट्राइगोनल वॉइड है ना। अब इसको मैं दूसरा लेयर ऐसे अरेंज कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब जो बीच में दिख रहा है दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको वो दूसरे लेयर में वो टी वाला दिख रहा है और ओ वाला दिख रहा है, तो आपने वहाँ पे ऐसा देखा है HCP टाइप का जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर HCP बनाना है तो आप T को कवर करोगे, याद रख लेना इतना, HCP के लिए कवर T वॉइड, और FCC और CCP के लिए कवर O वॉइड। क्या समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसे, और बाकी सारी चीज़ वो दोनों की सेम है। और ऐसे में एग्जांपल भी दे सकता हूँ इसके कि ये जो है HCP ZN और MG है ना। HCP का जो स्ट्रक्चर बन रहा है जो कवर टेट्राहेड्रल कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, तो जिंक एंड मैग्नीशियम। जितनी बात मैं बता रहा हूँ वो थियरी में से वो लिख भी रहा हूँ ना, उतनी ही बात इम्पोर्टेंट है। आप थियरी लिखोगे तो भी उतना लिखोगे तो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलेंगे, या अच्छे से ध्यान में रखोगे तो MCQ के लिए भी वो इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये क्या हो गया कि इसकी वजह से, और इसमें आप लोग मुझे बता सकते हो FCC और CCP में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कमेंट में लिखना है आपको, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट को कभी निगलेक्ट नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो याद रखो FCC और CCP अगर रहेगा तो CU एंड AG इज द एग्जाम्पल ऑफ कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया, और FCC और CCP बनेगा। तो ये चीज़ आपका आंसर सीधा मिल गया है ना, यस। और उसमें देखा है दूसरी चीज़ में HCP में और भी एक चीज़ बता सकता हूँ, ये दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। ये जो बन रहा था AB 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 मतलब क्या, ये सब में पहला लेयर और दूसरा लेयर ही अलग है, तीसरा सिमिलर आता था।
चौथा बी जैसा, पांचवा पाछा ए जैसा, तो ऐसे ही ए बी, लेकिन ये जो है ए बी सी, तो अगर आपका HCP है तो थर्ड लेयर क्या लिखा है, इन द अरेंजमेंट स्पीयर ऑफ द फोर्थ लेयर, चौथा लेयर अगर बनाओगे तब वो सेम जैसा आता है, ऐसा नहीं है, तीसरा लेयर ही पहले जैसा आता है। सो आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी। क्या आप लोग सुन रहे हो मुझे? हेलो, मुझे लग रहा है सो गए सब। अच्छा, सुन रहे हैं, मुझे ऐसा अभी लगा कि यू आर लाइव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थक गए हो भाई, थक गए हो तो हम स्टॉप कर देते हैं। मोक्ष थक गया लग रहा है। चलो दोस्तों, ओहो वेरी गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर कैटायन एंड एनायन इन द ब्रैकेट स्ट्रक्चर विल बी सेम। दोस्तों, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एनायन और कैटायन के जो नंबर्स है वो सेम रहते हैं, स्ट्रक्चर सेम है। नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। Cl minus ion from FCC lattice and Na plus ion occupied octahedral void. FCC की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मेरे ख्याल से FCC के अंदर नंबर ऑफ आयन 4 है, मॉलिक्यूल 4 हो जाते हैं, इसीलिए Cl माइनस भी आपको 4 आयन मिलेंगे। Na प्लस आयन ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये सही हो गया। यस सर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उसमें कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, और 4 Na प्लस वहाँ पे ज्वाइन होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ आयन भी सेम हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। Ca आयन इन FCC एंड F माइनस आयन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। Ca के साथ F2 आता है, यस और नॉट? यस सर। तो ये Ca के साथ F2 आएगा, तो यूनिट सेल में एक Ca के साथ 2 F माइनस अटैच होते हैं, तो एक्चुअली उसका जो स्ट्रक्चर है किसका, Ca प्लस 2 का और F माइनस 2 नहीं, F माइनस 2 का, उसके अंदर एक Ca नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca is 4 and F is also contain 4, yes, so and O माइनस 2, ये थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसके लिए दोस्तों, बी के लिए। O माइनस 2 आयन फॉर्म FCC lattice and Na plus ion occupied all 8 tetrahedral void in the unit cell, तो ये हो जाएगा Na2O। और ZnS in FCC alternate octahedral void of unit cell। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पे रखते हैं अभी, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से, लेकिन हम इसको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पहले ले लेंगे। आप लोग ध्यान में रखना ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ मिसिंग लग रहा है, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सॉरी, यस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक, समझ लेना, स्क्वायर क्लोज पैक इन 2 डायमेंशन कितना होगा दोस्तों? जब आपने मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज की थी फर्स्ट रो को, उसके बगल में ऐसा दूसरा रो डाला था हमने, सिमिलर ए टाइप का,
तो ये बीच वाला जो था उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर थे उसके अकॉर्डिंग हम देखते थे कि इट्स अ स्क्वायर स्ट्रक्चर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हमें 4 मिलता था, है ना दोस्तों। एब्सोल्युटली राइट, सो इट इज़ योर सी ऑप्शन इज राइट। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड डॉपिंग। अगर डॉपिंग होता है तो कौन सी डिफेक्ट होती है? बोलो दोस्तों, आप लोग बताओ मुझे। डॉपिंग, डी, यस 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 यस, क्योंकि आपने डिसलोकेशन करना, इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट होना। इसमें कौन सा डिफेक्ट होना? फ्रैंकल। और शॉर्टकी में तो दोनों निकल जाते हैं, इट्स वैकेंसी। एंड फ्रैंकल में वो जगह चेंज होती है, कहीं पे डॉपिंग वाली बात नहीं आती। डॉपिंग आता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, कम ज़्यादा हो जाना, तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिफेक्ट आता है, इसीलिए हम डॉपिंग के अंदर देखते हैं। सो योर आंसर इज डी। सिलिकॉन डॉप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है? सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ये 4 है और फॉस्फोरस 5 है, तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाएगा, और 3 वाला जो है उसको इलेक्ट्रॉन पुअर, या तो क्या बोलते हैं उसको, कम इलेक्ट्रॉन वाले को लेस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बोल सकते हैं। तो कौन से टाइप का बनेगा दोस्तों? आप लोग आंसर दे दो, चलो मुझे भी। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी डाली तो 5 इलेक्ट्रॉन वाली, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसमें 8 से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ये दोस्तों नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो एन टाइप बनेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ए आंसर क्यों लग रहा है, पॉजिटिव टाइप क्यों लग रहा है? दोस्तों पॉजिटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव तभी बनेगा जब उसमें बोरॉन जैसा एलिमेंट आप ऐड करोगे, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4, टोटल कितने हुए? 7। आपको चाहिए कितने? 8 स्टेबल बनने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो बन जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि वो खुद एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो पॉजिटिव है। और उसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं वो नेगेटिव बनता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये क्या हो रहा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली। ओहो, आपको उस लास्ट वाले जो टॉपिक है पैरा, फेरो, एंटी और डायामैग्नेटिक के एक एक सेंटेंस लेके आपको एक क्वेश्चन बना के दिया है, और आप अच्छे से अगर देखोगे पैरामैग्नेटिक जो होता है ना, वो अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यस सॉरी, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसा देखो तो याद है किसी को कुछ ऐसा? तो मैं बता रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, पहला टॉपिक है अपना। हाँ, डायामैग्नेटिक है तो वो वीकली अट्रैक्ट नहीं लेकिन रिपल्ड होते हैं। डायामैग्नेटिक रिपल, क्योंकि उसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो रिपल ईच अदर, वो सिंगल है तो वो अट्रैक्ट करता है, पहली बात। चलो आगे जा रहे हैं। दूसरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने एग्जाम्पल भी लिखा है, फेकोनी जीडी क्रो, याद है? फेकोनी जीडी क्रो। तो ये सब लोग ऐसे हैं कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा लॉन्ग टाइम तक तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो ये मुझे गलत लग रहा है। द डोमेन इन एंटी
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ऑपोजिट ओरिएंटेड? यस दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें ऐसा था। एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट? यस, क्योंकि डायामैग्नेटिक के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक दूसरे की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ऐसा नहीं है, वो मैग्नेटाइज हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। क्लियर है? लॉन्ग टाइम तक अगर उसको साथ में रखेंगे तो नॉट ट्रू है, तो इट इज़ बी। क्लियर डियर फ्रेंड्स? अब हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे, फटाफट करेंगे, रैपिड फायर राउंड आया अभी ये, ऐसा समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयोनिक सॉलिड? चलो आयोनिक सॉलिड, बिगर आयन फॉर्म CCP, स्मॉलर आयन ऑक्यूपाइड आइदर द टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल void depend upon their size, occupation of all the void is not necessary, मतलब सारे void भरना कुछ जरूरी नहीं है। The fraction of octa and tetrahedral void occupied depend upon the radii of the ion occupied the void। अच्छा, ये आयोनिक सॉलिड मतलब आपको उधर नहीं जाना है। आयोनिक सॉलिड के अंदर कोई भी सॉलिड ले लो, वो आपको सॉलिड के स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी नहीं देखना है, लेकिन उसमें आपको कौन सी साइज दिख रही है? बिगर आयन फ्रॉम द CCP नहीं, स्मॉलर आयन ऑक्यूपाइड द आइदर द टेट्राहेड्रल वॉइड और यस, ये आपने देखा है फ्रैंकल में, है ना। और ऑक्यूपाइड ऑल द वॉइड इज नेसेसरी इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि भाई सारे वॉइड भर जाते ऐसा कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे जितने आयंस जा रहे हैं उतने भर सकते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टा एंड टेट्राहेड्रल वॉइड डिपेंड अपॉन द रेडी ऑफ द आयन, ये भी सही बात है, लेकिन आपका जो है बिगर आयन फ्रॉम द CCP स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ भी सही नहीं है। सो योर आंसर इज ए। चलो आगे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, क्यों भाई ऐसा होता है, परमानेंट मैग्नेट क्यों बन जाता है? ड्यू टू हेलो, दिखाई दे रहा है दोस्तों? हेलो, यस 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 यस। अच्छा, एक फ़ोन आ गया था बीच में। ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ऑल द और ऑपोजिट डायरेक्शन डोमेन गेट्स ओरिएंटेड रैंडमली और नॉट अफेक्टेड। देखो दोस्तों, डोमेन वैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रैंडमली होते हैं, लेकिन जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड, ये रैंडमली होना मतलब क्या, ऐसे कोई भी डायरेक्शन में वो घूमते रहते हैं। अगर उसको मैं एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, सपोज़ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो डोमेन थे ना वो पूरे एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? ऑप्शन कई सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना आप लोग। अब आ रहा है द करेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो तो पता हो गया आपको। FCC कितना था? 74%, 68% और 54.4%, 52.4। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें FCC इज़ ग्रेटर आ गया सब में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही ऑप्शन हो सकता है। तो FCC इज़ ग्रेटर देन BCC इज़ ग्रेटर देन FCC और आंसर विल बी
और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिसलोकेटेड, तो अभी बताया कि अपना लोकेशन चेंज करके वही क्रिस्टल में कोई और जगह पे अगर कोई सब्सटेंस जाता है तो उसको डिसलोकेट बोलेंगे। तो दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ ए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये देख लेते हैं लास्ट वाला, क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, टर्म रेडियस एंड स्फीयर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जो बता रहा हूँ एज लेंथ दिया हुआ है, आपको पता है FCC, CCP, सॉरी BCC और SCP के अंदर जो ए का वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 2R, ए इज इक्वल टू 4/√3R, ए इज इक्वल टू 2√2R। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, और इसके एग्जाम्पल भी कुछ आएंगे। ये इतने क्वेश्चन किए हमने दोस्तों। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ